साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव साथियों संपन्न हो गया है और आज देश में एनडीए की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। खबर साथियों लगातार आ रही है कि मोदी जी बहुत जल्द तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। जहां एनडीए लगातार दावे कर रहा था कि सरकार हमारी बनने वाली है, हमने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया है, तो साथियों अभी तक तो ऐसा देखने में कुछ नहीं मिला कि नीतीश कुमार ने इंडिया वाले गठबंधन के एक भी नेता से बात करी हो। और जहां चंद्रबाबू नायडू को लेकर तमाम खबरें आ रही थी कि वो भी एनडीए को छोड़ने वाले हैं, लेकिन साथियों अभी तक वो दोनों नेता एनडीए वाले गठबंधन के समर्थन में ही खड़े दिखाई दे रहे हैं और मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एक तरफ साथियों खबरें लगातार मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई थी कि एनडीए गठबंधन के 40 एमपी राहुल गांधी के संपर्क में है। साथियों जब भी चुनाव होता है अमूमन तो लगातार खबरें ऐसी ही आती हैं, हर चुनाव के बाद आती हैं कि उसके विधायक उसके संपर्क में हैं, सरकार हमारी बनने वाली है। लेकिन जो रियलिटी है मैं आपको बता दूं, सरकार इस बार भी एनडीए वाला गठबंधन ही बना रहा है, चाहे फिर वो सरकार 2 दिन चले, 2 महीने चले या फिर 2 साल चले। चलने को 5 के 5 साल चल जाए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। पता नहीं कब वहां के उनके समर्थक पलटी मार जाए और मोदी जी की सरकार गिर जाए। अब साथियों मैं आपको बताऊंगा बहुजन समाज पार्टी से जो खबर महत्वपूर्ण आ रही है। आप जानते हैं 2024 के इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। जो हालत साथियों आज से पहले बीएसपी की कभी नहीं हुई, इतनी खराब हालत बीएसपी की इस चुनाव में हो गई। लेकिन लोगों का ये कहना है कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव हार कर भी जीत गई, क्योंकि साथियों मान्यवर साहब काशीराम की पार्टी जो उन्होंने बनाई थी उसके द्वारा देश में जो जागरूकता फैलाई गई देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुस्लिमों में, उसको देखकर साथियों ये लगता है कि मान्यवर साहब काशीराम का आंदोलन जीत रहा है। क्योंकि बड़े बड़े धुरंधर भी साथियों इस बार संविधान के आगे नतमस्तक होते हुए देखे जा रहे हैं। आपने लगातार देखा कि इंडिया वाला गठबंधन संविधान की एक कॉपी लेकर, एक हाथ में बाबा साहब की फोटो लेकर पूरे की पूरी रैलियां, पूरी की पूरी सभाएं जितनी भी इंडिया वाले गठबंधन की थी, सबने बाबा साहब के संविधान को लेकर, बाबा साहब की फोटो को लेकर बहुजन समाज का वोट मांगने का काम किया। यानी कि जो लोग बाबा साहब का नाम भी लेना पसंद नहीं करते थे, आज वो लोग बाबा साहब को अपने सर पर बिठा रहे थे। लेकिन साथियों चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद वो लोग अब फिर बाबा साहब को भूल जाएंगे, संविधान को भूल जाएंगे। जैसे कि आप इन महाराज को देखिए, इन महाराज को देखिए, इस तस्वीर में अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव, आप खुद देख सकते हैं फोटो में कैसे एक बार फिर वो बाबा साहब को भूलकर और संविधान को भूलकर कहां पर जा टिके हैं। साथियों वोट लेने का काम संविधान के माध्यम से हुआ, बाबा साहब के द्वारा हुआ, और जैसे ही बड़ी बढ़त चुनाव में मिली, चुनाव होने के बाद, संपन्न होने के बाद ये लोग बाबा साहब को भूल गए। साथियों मान्यवर साहब काशीराम ने कहा था कि ये लोग ऐसे ही बहुजन समाज को धोखा देते हुए आएंगे। यानी कि एक बार फिर इन लोगों ने साबित कर दिया कि ये आपका वोट संविधान के नाम पर तो ले लेंगे, बाबा साहब के नाम पर तो ले लेंगे, लेकिन ये जब चुनाव जीत जाएंगे या चुनाव में अच्छी खासी बढ़त ले लेंगे तो फिर साथियों संविधान को भी भूल जाएंगे और बाबा साहब को भी भूल जाएंगे। यही काम साथियों राहुल गांधी जी ने किया। जब से 2024 का चुनाव संपन्न हुआ है, जब से नतीजे सामने आए हैं, क्या उसके बाद आपने एक बार भी इनके मुंह से बाबा साहब व संविधान का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। और एक तरफ साथियों एक खबर बताऊंगा आपको ऐसी, आपने लगातार देखा होगा कि जब से भीम आर्मी बनी, जब से आजाद समाज पार्टी बनी है, चंद्रशेखर रावण की पार्टी, जब भी साथियों दिल्ली के अंदर और भी प्रदेशों के अंदर जहां जहां पर भी बड़े बड़े प्रोग्राम चंद्रशेखर रावण ने किए, तो चंद्रशेखर रावण के मंच का इतना फायदा एक व्यक्ति ने उठाया कि उसने अपना नाम साथियों फ्री ऑफ कॉस्ट में चमका लिया। और जब साथियों आज नगीना की सीट से चंद्रशेखर रावण को बड़ी जीत मिली, तो उस व्यक्ति ने साथियों चंद्रशेखर रावण को एक बधाई तक भी नहीं दी। लेकिन साथियों यहां पर सभाएं करने की बात तो बहुत दूर है, लक्ष्मण यादव ने साथियों अभी तक चंद्रशेखर रावण को बधाई भी नहीं दी। चंद्रशेखर रावण को वो अपना बड़ा भाई मानते थे, उनके हर एक मंच पर आकर अपने आप को चमका देते। लेकिन आज जैसे कि अखिलेश यादव जी ने चंद्रशेखर रावण को नजरअंदाज किया,
2024 के लोकसभा चुनाव में। ऐसे ही साथियों लक्ष्मण यादव ने भी उनको एक बार भी बधाई नहीं दी और चंद्रशेखर रावण को पूरे देश के तमाम लोगों ने बधाई दी। यहां तक के साथियों बसपा के नेताओं ने भी चंद्रशेखर रावण को बधाई दी, बसपा के कार्यकर्ताओं ने भी चंद्रशेखर रावण को बधाई दी, असदुद्दीन ओवैसी ने भी रावण को बधाई दी, पप्पू यादव ने भी चंद्रशेखर रावण को बधाई दी। लेकिन एक शब्द यहां पर लक्ष्मण यादव के मुंह से नहीं निकला चंद्रशेखर रावण के लिए। पूरे चुनाव के दौरान लक्ष्मण यादव ने कोई भी कनेक्शन अपना नहीं रखा चंद्रशेखर रावण से। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे चंद्रशेखर रावण के समर्थन में 2-4 लाइन बोल दिया करते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सिर्फ अपना चेहरा चमकाने का काम किया। लेकिन साथियों यहां पर लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी मान्यवर साहब काशी राम की पार्टी, लेकिन साथियों यहां पर लोग बार बार कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी मान्यवर साहब काशी राम जी की पार्टी लोकसभा का चुनाव हार कर भी जीत गई। क्योंकि अगर मान्यवर साहब काशीराम प्रदेश में आंदोलन तेज नहीं करते, पूरे देश में पार्टी को मजबूत नहीं करते, देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को जागरूक नहीं करते, तो आज ये लोग किसी और पार्टी के माध्यम से ही सही संसद में कैसे पहुंच पाते। आज जो मुस्लिम समाज के लोग चुनाव जीत रहे हैं, जो पिछड़े समाज के लोग चुनाव जीत रहे हैं, भले ही वो कांग्रेस से जीते, समाजवादी पार्टी से जीते, चंद्रशेखर आजाद जीते, ये सारा का सारा करिश्मा बहुजन समाज पार्टी के द्वारा बनाया गया है। अगर बहुजन समाज पार्टी पैदा नहीं होती तो साथियों आज देश में आदिवासियों, दलितों, मुस्लिमों का वही हाल होता जो साथियों अब से 100 साल पहले देश के अंदर था। और साथियों एक तरफ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने चुनाव हारने के बाद तुरंत पार्टी में बहुत बड़े बदलाव करना शुरू कर दिए हैं और ऐसे कड़े कड़े फैसले मायावती जी ले रही है। अब ऐसा लगता है कि मायावती जी आने वाले 2027 के लोकसभा चुनाव के लिए कड़ी मेहनत करने वाली है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो इस चुनाव को जानबूझकर हारी है। और क्यों हारी है? हारी इसलिए है कि देश से जो बहुमत था बीजेपी का, वो बहुमत साथियों खत्म हो जाए, कि बीजेपी चुनाव हार जाए। और इसीलिए मायावती जी ने लोकसभा का चुनाव बड़ी मजबूती से नहीं लड़ा साथियों। और इसीलिए दलित समाज का वोट साथियों लगा उनको, दलित समाज को, कि बहन जी चुनाव नहीं लड़ रही है, तो उन्होंने संविधान बचाने के लिए अपना वोट इंडिया वाले गठबंधन को दे दिया। और नतीजा ये हुआ कि बीजेपी बहुमत में नहीं आई। जो आज मोदी शपथ ले रहे हैं, क्या पता वो सरकार 2 दिन चलेगी या 4 दिन चलेगी, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। जिस तरह चाइना के माल की कोई गारंटी नहीं होती, इस तरह साथियों एनडीए गठबंधन की भी कोई गारंटी नहीं है। बड़ी खबर है। अब मैं साथियों आपको बताऊंगा बहन जी ने क्या कुछ बदलाव किए। बहन जी ने साथियों जो मंडलीय स्तर की उनकी कार्यकारी प्रणाली थी, उसको बहन जी ने भंग कर दिया। जो मंडल अधिकारी बना करती थी बहन जी, उसको बहन जी ने भंग कर दिया। और लखनऊ से साथियों लखनऊ मंडल के सेक्टर के कोऑर्डिनेटर जो बनाया गया दोबारा से, जो साथियों बसपा के पूर्व प्रत्याशी हो चुके हैं, श्याम किशोर अवस्थी को मायावती जी ने मंडल कोऑर्डिनेटर बनाया लखनऊ से सेक्टर का। बड़ी अपडेट साथियों आ रही है। और आजमगढ़ की पूर्व प्रत्याशी सबिया अंसारी को मायावती जी ने आजमगढ़ मंडल सेक्टर इंचार्ज बनाया है। बड़े बदलाव साथियों बहन कुमारी मायावती जी करने जा रही है। और यहां तक कि साथियों बहन कुमारी मायावती जी ने हरियाणा राज्य का प्रदेश अध्यक्ष तक बदल डाला। राजवीर सोरखी को हटाकर साथियों यहां पर बहन कुमारी मायावती जी ने धर्मपाल टिगरा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया हरियाणा का। ये बड़ी अपडेट साथियों बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आ रही है। लोकसभा का चुनाव हारने के बाद बहन जी साथियों कड़े निर्देश जारी कर रही है और आने वाले 2027 के लिए बहन जी ने तैयारियां शुरू कर दी है। और कहीं कहीं पर तो खबरें ये भी साथियों आ रही है कि आकाश आनंद और जयप्रकाश सिंह को बहन कुमारी मायावती जी दोबारा बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है। बहुजन